सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिलना शुरू हुई कि बीएड और बीटीसी के विवाद वाली जो चीज़ है, जो जड़ है, जो केस है, वो आज लिस्ट हुआ है। कहने का मतलब है आज उसका ऑर्डर पड़ा जाना था। लगभग 12 बजे के आसपास ये खबर मिलने लगी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। प्राइमरी अगर प्राथमिक तौर पर देखें तो लोगों को ये लग रहा था, स्टूडेंट्स को, कि ये खबर फर्जी है और बीटीसी के तथाकथित लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सभी सोशल मीडिया एंगल पर और न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें चलने लगी कि बीएड को पूर्ण रूप से प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है और लगभग कुछ ऐसा ही जजमेंट आपको देखने को मिलेगा जब ऑर्डर आएगा। तो लगभग ये बात साफ है कि अब बीएड पीआरटी से बाहर हुआ है। लेकिन अभी क्या रास्ते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि इस केस को अब डबल बेंच में भेज दिया जाए। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो हो सकता है कि इस केस को डबल बेंच में भेजा जाए। मुझे लगता नहीं है कि ये डबल बेंच में केस जाएगा। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, ये केस पुनर्विचार याचिका के लिए जाया जा सकता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का केस गया था, फाइनल डिसीजन होने के बाद पुनर्विचार याचिका की गई थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। आमतौर पर आप ये मानिए कि लगभग जो 100 केस होते हैं, 100 में से 99 केस ऐसे होते हैं जो जजमेंट सुना दिया जाता है वही रहता है। बहुत मामूली सी 1-8% सी चीज़ होती है जिसमें जजमेंट को बदला जाता है। तो अगर ये पुनर्विचार याचिका के लिए भी गया तो बहुत कम उम्मीद है कि ये केस को खारिज नहीं किया जाएगा। जज साहब बिल्कुल ऐसे ही कह देते हैं, जो चीज़ें थी वैसे ही रहेगी, किसी प्रकार की पुनर्विचार याचिका डाली गई है। लेकिन हमें नहीं लगता ये फैसला अनुचित है या कुछ है। इसके बावजूद बीटीसी वाले जो हैं वो एक तरफ खुशी मना रहे हैं कि हमारी जीत हुई, हमारा हक था बीटीसी में। दूसरी तरफ बीएड वालों का कहना है कि जब नई शिक्षा नीति में बीटीसी का कहीं नाम ही नहीं था, एनसीईटी जो कानून बनाती है उन सभी में चीज़ें बताई गई हैं कि बीएड को शामिल किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे हमें अलग कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चूक अगर हुई होगी, सबसे बड़ी जो चूक हुई वो यहाँ पर हुई जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी चल रही थी तो बीटीसी का जो बच्चा है वो 50-50, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये इकट्ठे कर करके सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे वकील लेके आ रहा था कि हमारी दलील मजबूत और हमारे पक्ष में फैसला है। दूसरी तरफ बीएड वाला स्टूडेंट्स अपने पूरे रुबाब में था कि हमें कोई भी ताकत दुनिया की बाहर नहीं कर सकती। उनके कॉलर खड़े थे कि हमें कोई भी ताकत बीएड से बाहर नहीं कर सकती। और जैसे 69,000 भर्ती में सभी फैसले हमारे हक में आए, उसी प्रकार से ये भी फैसला हमारे हक में आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये आज की बात है। अगर कल किसी से आप पूछते कि बीएड बाहर होगा तो 100 में से 95% बच्चे यही बोलते कि बीएड बाहर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन जब न्यायालय का आदेश आया तो सबकी चीज़ें, जो सब बीटीसी छात्र हैं वो खुशी मना रहे हैं और बीएड वाले छात्र जो हैं वो खुश नहीं हैं। शिक्षा जो है संवर्ती सूची का मामला है। संवर्ती सूची का मतलब है कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है ये माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से आता है और आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सभी पर लागू होगा, सभी न्यायालय पर लागू होगा। अगर इसके विपरीत कोई भी, मान लीजिए कोई सरकार इसके विपरीत कार्य करती है तो उसको ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की वो माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहा है वो सरकार, और उस पर वो दंड भी लगा सकती है अगर उसने उसका अनुपालन नहीं किया तो। लेकिन मानवीय अधिकार को देखते हुए या चीज़ों में ढिलाई छोड़ते हुए कुछ चीज़ें की जा सकती है। अब बड़ी बात करें, बिहार भर्ती की बात करें तो बिहार भर्ती में बीएड स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में अप्लाई किया है। बीएड स्टूडेंट्स ने, आप मान के चलिए, लगभग 7 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो कुल मिलाकर बात करिए तो 7 लाख फॉर्म जब पड़े हैं तो इसमें मान के चलिए मोटा 3.5-4 लाख बिहार अगर फॉर्म पड़ा है 7 लाख, तो मोटा माटी मान के चलिए 4 लाख के आसपास स्टूडेंट है जो बीएड करा हुआ है। वो स्टूडेंट एकदम से बाहर हो जाएगा अगर इसके बाद बात आ गई। लेकिन अगर नीतीश सरकार कुछ ऐसी चीज़ें करे, माननीय नीतीश जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी करें, शायद बीएड वाले भी पेपर दे पाए। देखिए, एक बात यह है कि एडमिट कार्ड तो सभी का आएगा, बीएड हो या बीटीसी का हो, एडमिट कार्ड तो आएगा। लेकिन बिहार सरकार में अगर जो बिहार की भर्ती अटकी हुई है, 10 दिन बाद उसका पेपर है, अब क्या होना है उसमें आप एक बात समझिए। ये हो सकता है, मैं हो सकता है कह रहा हूँ, ये होगा ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। अब देखिए बिहार का सरकार क्या करती है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा लिखित रूप में, जो सभी लोग पढ़ेंगे, उसकी कॉपी आयोग के पास जाएगी। फिर आयोग
कॉपी को पढ़ेगा, बीपीएससी आयोग पढ़ेगा और बिहार के जितने भी शिक्षा जगत के मंत्री हैं, जो भी शिक्षा मंत्री हैं, उच्चतर के हैं, माध्यमिक के हैं, प्राइमरी के, उनके पास सब तक जाएगी। और मंत्री जी तो ये काम करेंगे नहीं, उन्हें पढ़ना वो समझेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे उनके जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, निजी सचिव होते हैं, वो इस चीज़ को समझाएंगे। तो सबसे पहले बिहार सरकार में क्या होगा, ये जाएगा आदेश। उसके बाद एक बैठक होगी बड़ी कैबिनेट की या जो भी आला स्तर की बैठक होगी, उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। हो सकता है कि ये परीक्षा टाल दी जाए कुछ समय के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि समय कम है। सुप्रीम कोर्ट की बात, अगर ये हाई कोर्ट की बात होती तो ये मामला दब जाता। हाई कोर्ट को सरकारें डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट करती रहती हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ही मामला आया है। तो अभी ये सरकार और बीएड वाले स्टूडेंट्स के बच्चे जो हैं उनके बीच में गहमा गहमी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हो सकता है अभी तो कॉपी आएगी, फिर बीपीएससी आयोग के पास जाएगी, फिर बिहार में जो शिक्षा के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सचिव हैं, उनकी बैठक होगी, उसमें बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। फिर ये देखा जाएगा कि बिहार बीपीएससी में जो भर्ती आई है उसमें 7 लाख में से कितने लाख फार्म बीएड के पढ़े हैं, कितने लाख बीटीसी के स्टूडेंट्स के पढ़े हैं। फिर हो सकता है कि वो परीक्षा करा लें बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए, कोई अलग से विज्ञप्ति निकालने की माननीय न्यायालय का आदेश है कि आपको ये करके बाहर कर दिया गया है। अब हो सकता है कि उन्हें उनमें से भी, अगर ये बात ठीक है, अगर बीटीसी से ही परीक्षा हो गई, डीएलएड से ही परीक्षा हो गई, तो बिहार में आप मान के चलिए कम से कम बहुत सीटें खाली जाएंगी। लगभग आप मान के चलिए 30,000 सीटें तो खाली जाएंगी, ये बात तो तय है, अगर केवल डीएलएड स्टूडेंट्स ने ही पेपर दिया तो। अब बिहार का पेपर मुझे नहीं लगता है कि ये पेपर अपने तय समय पर हो पाएगा, क्योंकि बहुत आप सिरदर्दी वाली चीज़ है, आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बिहार का पेपर प्राइमरी वाला तो नहीं होगा, जूनियर वाला और माध्यमिक वाला जो है वो पेपर अपना हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी वाले की उम्मीद कम है। लेकिन आप तैयारी करना मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिए। बीएड वाले स्टूडेंट्स क्या करें, जिन्होंने पेपर भरा है वो क्या करें, तो बिहार की तैयारी करिए, पेपर जैसा भी आए दे के आइए। राज्य सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है वो उनके ऊपर है। खुदा ना खास्ते मान लीजिए आपने पेपर छोड़ दिया, 10 दिन की बात है, आप 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 10 दिन और करके पेपर दे आइए तन मन धन से। 2-4 हज़ार रुपए की बात है तो वो भी सही, जहाँ 1 लाख का बीएड करा तो 2-4 हज़ार रुपए की बात वो भी सही हो सकता है। खुदा ना खास्ते कुछ ऐसी निर्णय आ जाए, कुछ ऐसी सहूलियत मिल जाए कि आपको बीएड वालों को उसमें वो अप्लाई हो जाए और वो भी नौकरी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि बीएड वाले बच्चे जाएं ही नहीं और जो बीएड के बच्चे जाएं उनकी नौकरी लग जाए, कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ संशोधन हो जाए, कोई लोकसभा का बिल पास हो जाए, कोई अध्यादेश को पलट दिया जाए। तो बीएड वाले स्टूडेंट्स भी पेपर दीजिए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए। बीटीसी वालों के लिए ये दिन है, वास्तव में उनने काफ़ी अच्छी पैरवी करी थी केसों को लेकर, तो उनका ये दिन है। बीटीसी वालों का अपना तर्क है कि हम केवल प्राइमरी में बाहर क्यों हैं, हम बाहर क्यों हैं प्राइमरी से, हमारी भर्ती है प्राइमरी में, हमारा ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन बीएड पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है, एलटी में भी है, जीआईसी में भी है। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार के पेपर होते हैं उसमें भी बीएड मांग लिए पीजीटी के साथ। अब ये पीआरटी में से आने की क्या ज़रूरत है। सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। बिहार वाले अपने पेपर देने जरूर जाएं।